जय श्री कृष्णा। शारदीय नवरात्रि की शुभकामना। ये जो नवरात्रे हैं ये उत्सव के साथ साथ भक्ति के भी हैं, पवित्रता के भी हैं, शुद्धता के भी हैं। पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे भीतर जो भी कलुषताएं हैं उन्हें साफ किया जाता है इन दिनों में। देवी के दिन हैं, 9 दिन देवी के दिन हैं और देवी को शक्ति कहा जाता है। शक्ति बाहर की भी बोलते हैं। 3 देवियां हैं। कौन सी देवियां हैं 3? सुनिए, लक्ष्मी के 3 रूप हैं। लक्ष्मी जो विष्णु पत्नी हैं, श्री लक्ष्मी जो धन की देवी हैं और परम लक्ष्मी होती हैं एक। सुनिए सबके बारे में। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी जो हैं वो भगवान के साथ हैं। भगवान को पाएंगे तो लक्ष्मी जी साथ साथ आ जाती हैं, यानी लक्ष्मी जी को भी आप पालेंगे। श्री लक्ष्मी सब श्री के पीछे पड़े रहते हैं। श्री मतलब धन, सब धन के पीछे पड़े रहते हैं। धन के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। गुरुजी ने एक को रोका, कहा भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो, क्यों दौड़े जा रहे हो? बोला पेट के लिए भागना पड़ता है गुरुजी, दौड़ना पड़ता है पेट के लिए। सारा जीवन इसी में ही बीत जाता है सभी का, एक उन्हीं का नहीं, सभी का सारा जीवन इन्हीं बातों में बीत जाता है। वो कितनों के हाथ आती है? धन कितनों के हाथ आता है? श्री कितनों के हाथ आती है और कितनों के हाथ खाली रह जाते हैं। परम लक्ष्मी, उस परम को पा लेना, यानी परमात्मा को पा लेना, उसमें विलीन हो जाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यानी किसको पाने का? परम को पाने का, यानी परमात्मा को पाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन का उद्देश्य ना रख करके उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य होना चाहिए। आज घट स्थापना हुई, सभी ने घट स्थापना की। क्या होती है घट स्थापना? एक घट बोलते हैं घड़े को, घड़े को बोलते हैं हम। सब कलश रखते हैं, उसमें जल डालते हैं, जल से भरते हैं। एक घट होता है हृदय, एक घट होता है कलश और एक घट होता है हमारा हृदय। ये जो हृदय का घट है, जल भी भरा तो कितना, इसमें जल भी भरा तो कितना अच्छा बोला गुरुजी ने। अंदर में इमेजिन करिए, इसमें गंगा जमुना सरस्वती का जल डाल रहे हो। इमेजिन करके डालो ना, हम गंगा जी का जल डाल रहे हैं, यमुना जी का जल डाल रहे हैं, सरस्वती का जल डाल रहे हैं। जब हम घट रखते हैं पूजा के लिए, उस घड़े में जो हम जल डालते हैं तो गंगा का, यमुना का, सरस्वती का जल डाल रहे हैं। और आपके संकल्प से वो जल गंगा जमुना सरस्वती का हो जाएगा। संकल्प से डालना है, कोई हम गंगा जमुना सरस्वती नहीं जाना पड़ेगा। आप संकल्प से सारी नदियों को अपने करीब ला सकते हो। खाली संकल्प कीजिए। चाहे आपके घर के नल का जल है वो आप घट में डाल रहे हो, कर रहे हो, किसका डाल रहे हो? गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का है। सिर्फ संकल्प करना है। नदियों का जल तो शुद्ध होता ही है। वो कलश तो भरा हमने जल से, पूजा का कलश तो भरा हमने जल से। पर हमारे हृदय में जो घट है, इसको किससे भरना है? इसको भरना है प्रेम से, भक्ति से। हमारा हृदय भरा होना चाहिए प्रेम जल से। पूरा हृदय हमारा भरा होना चाहिए, यानी प्रेम से लबालब होना चाहिए। 9 दिन चारों तरफ भक्ति में क्या होता है? शुद्धता। 9 दिन क्या होता है? शुद्धता ही होती है। शुद्धता का एहसास होता है। आजकल व्रत रखते हैं 9 दिन, सभी 9 दिन के व्रत रखते हैं। ये क्या हैं? एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक और एक होता है भाव। 3 रूपों से हमें शुद्ध करना है। 3 रूपों से हमें शुद्ध करना है। कैसे? सुनिए। शारीरिक कर्म देख रहे हैं, किसी की कमियां, भाई शारीरिक कर्म क्या होता है, कैसे इन्हें शुद्ध करना है। लेकिन शुद्ध करने से पहले क्या होता है? हम देख रहे हैं किसी की कमियां,
किसी के विकार, किसी की गलत बातें। मोबाइल में भी क्या देख रहे हैं, देखिए अपने अपने आप को। ये है शारीरिक कर्म। और होता है मानसिक, मन में आते हैं विचार, मन में भी सब तरीके के विचार आते हैं। और हृदय में आते हैं भाव, ये है भाव। ये तीनों हमारे शुद्ध होने चाहिए। शारीरिक कर्म भी शुद्ध हो, मानसिक कर्म भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध होने चाहिए। देखिए आपके कर्म कैसे हो रहे हैं, अपनी ओर दृष्टि डालिए। क्या क्या सारे दिन में आपने 9 दिन बहुत अच्छे शुद्धता के चल रहे हैं, पवित्रता के चल रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे क्या बातें कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हमारा चलना, उठना, बैठना ये शुद्ध हो, पवित्र हो। आप क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं और क्या देखते हैं, उसी से कर्म बनते हैं। संयम रखना है अपनी इंद्रियों पर। ये 9 व्रत जो हैं, ये 9 हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां पर क्या होना चाहिए? खाली खाना नहीं कि हमारा व्रत है, हम खाना नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, ये व्रत नहीं होता। उपवास कर रहे हैं जी, हमें अनाज नहीं खाना, शरीर रूप से तो आपका व्रत हो रहा है। इससे आपकी शारीरिक शुद्धि होती है। यदि हम शरीर से व्रत रहते हैं, इससे शारीरिक शुद्धि होती है। इससे आपकी पर पूरा संयम होना चाहिए इस पर। इससे आपकी शारीरिक शुद्धि होती है, लेकिन इस पर भी पूरा संयम होना चाहिए। 9 इंद्रियों का संयम होना चाहिए। खाए तो विचार कर, देखे तो विचार कर, बोले तो विचार कर और सुने तो भी विचार कर। किसी की ये नहीं कि निंदा चुगली सुनने आप बैठ जाओ। हम कान से क्या सुन रहे हैं? व्यर्थ की निंदा सुन रहे हैं। बैठकर बड़ा आनंद आता है ना निंदा चुगली करने में, सुनने में। नहीं, ये दिन जो हैं अभ्यास के लिए आए हैं हमारे। गुणगान नहीं करते, भगवान का गुणगान कीजिए ना। बोलिए तो हरि नाम, मुख से निकालिए तो हरि नाम, सुनिए तो हरि नाम। या माता की बातें कीजिए, सिर्फ भगवान का। माता की बात करो या परमात्मा की बात करो, सिर्फ ईश्वर की बात करो, परमात्मा की बात करो। सिर्फ श्री के पीछे, धन के पीछे पड़े हैं। 9 दिन हैं, अभ्यास कर लीजिए। गुरुजी बताते हैं 9 द्वार हैं ये शारीरिक शुद्धि के लिए, इनकी शुद्धि कीजिए। दूसरा आता है मन। मन है विचार। विचारों पर भी अंकुश होना चाहिए हमारा। विचारों पर भी हमारा संयम होना चाहिए। दूसरों को दुख देने के विचार नहीं आने चाहिए मन में जरा भी। आपके भीतर विचार हो तो प्रभु का, गुरु का, ज्ञान के विचारों को हम अपने भीतर स्थान दें। हमने एक प्रण तो ले लिया, सारा दिन अनाज नहीं खाएंगे, ये प्रण किया, फिर खाते भी नहीं है। जब प्रण करते हैं तो हम अनाज खाते भी नहीं हैं। हम विचारों को भी प्रण में ला सकते हैं, विचारों से भी प्रण कर सकते हैं। हम दुख का, निंदा का विचार नहीं करेंगे, हम गलत नहीं सोचेंगे। है अधिकार अपने विचारों पर। संयम रखिए। तेरा ही सुमरन और तेरा ही ध्यान हो। इंद्रियां शुद्ध होंगी तो विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। इंद्रियां यदि शुद्ध होंगी तो हमारे विचार भी शुद्ध होने लगते हैं, और विचार शुद्ध हैं तो इंद्रियां भी शुद्ध होने लगती हैं। दोनों अरस परस हैं। खाने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन खाइए, खाने का भी प्रभाव पड़ता है। मीट मछली खाइए, आपका स्वभाव अलग हो जाएगा, आपके विचार तामसिक होंगे। सात्विक भोजन करिए, आपके विचार सात्विक होंगे। संत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, परमात्मा की तरफ हमारा रुख हो जाए। शैलपुत्री का मतलब होता है ठंडा, पर्वत वाली ठंड। फिर आते हैं भाव। कैसे हों भाव हमारे? ये हृदय है। हमारे भाव कौन से हैं? हृदय में हमारे भाव कौन से हैं? भक्ति भाव होना चाहिए। भक्त कौन होता है? जो विभक्त नहीं होता परमात्मा से। जीवन तभी शांत होगा, स्थिर होगा,
क्योंकि परमात्मा स्थिर है, संसार तो चलायमान है। जब भगवान के भाव होंगे तभी जीवन स्थिर होगा। परमात्मा स्थिर है और ये संसार चलायमान है। शांत कैसे होगा? अपने भावों में परमात्मा को विराजिए तो मन शांत भी हो जाएगा। गुरु भक्ति हो, ईश्वर भक्ति हो हमारे जीवन में, जब गुरु का स्थान होता है तो गुरु दिशा दे देता है हमें। मार्गदर्शक बोला जाता है गुरु को। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं। गुरु भयो पंडित। आपके जीवन में पूजा को स्थान दिला देंगे गुरु। बाहर से तो छोड़ दिया संसार को, सभी क्या करते हैं, बाहर से तो संसार को छोड़ दिया, सन्यासी यही तो करते हैं। बाहर से संसार को छोड़ दिया, माया छोड़ दी, फिर भी चित्त संसार से जुड़ा है। इस पर एक दृष्टांत बताया गुरुजी ने, बहुत अच्छा है। गुरु के 2 शिष्य थे, एक का नाम था परमानंद, दूसरे का नाम था प्रकाशानंद। गुरु ने ही नाम रखे थे दोनों के, एक का परमानंद, एक का प्रकाशानंद। जो प्रकाशानंद थे उन्होंने आश्रम बनाया, उसमें सारी सुख सुविधाएं सब थी। ये सारी सुख सुविधाएं उन्होंने शिष्यों को दी, लेकिन अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई, उसमें रहते थे, साधारण भोजन करते थे और साधारण तरीके से ही रहते थे, साधारण वस्त्र पहनते थे। बाकी अपने आश्रम में उसने सारी सुख सुविधाएं रखी थी, एसी, पंखे, कूलर शिष्यों के लिए सब रखे थे। दूसरा जो परमानंद था उसने भी आश्रम बनाया, आमने सामने आश्रम थे सॉरी, सुख सुविधाएं उसने भी रखी थी, वो उसी में, लेकिन वो उन्हीं सुख सुविधाओं के साथ ही रहता था। उसने अपनी अलग से कोई कुटिया नहीं बनाई, उन्हीं के साथ रहता था, वस्त्र भी अच्छे पहनता था, भोजन भी अच्छा करता था। प्रकाशानंद को पता चला कि भाई ये तो बहुत अच्छी तरह रह रहा है। प्रकाशानंद को लगे परमानंद को क्या हो गया, ये तो आश्रम बनाकर उसी में लिप्त हो गया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, ये तो संसारिक बनता जा रहा है। कहता है लगता है मुझे सिखाना पड़ेगा। प्रकाशानंद ने सोचा अब इसे मुझे सिखाना पड़ेगा, है तो मेरा गुरु भाई, कहीं भटक ना जाए। वो गया उसके पास, क्योंकि आमने सामने कुटिया थी, नंगे पांव गया। परमानंद ने अच्छे से स्वागत किया उसका, प्यार से बैठाया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, भाई बैठो, आओ, भोजन ग्रहण करो। प्रकाशानंद बोला मैं तुम्हारा व्यवहार देख रहा हूँ बहुत दिनों से, तुम तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी फिर से संसारिक बन रहे हो, फिर से संसारिक बन गए हो। वस्त्र कितने अच्छे पहनते हो, भोजन कितना अच्छा करते हो, रहना सहना तुम्हारा ठाठ का है। और परमानंद शिष्यों के साथ हंसी मजाक भी करते थे। भाई कुछ तो चेतो, कुछ तो ज्ञान की बात सोचो, क्या कर रहे हो। वो भी बात कर ही रहा था प्रकाशानंद, अचानक ही दूसरा भिक्षुक आया और बोला आप दोनों को गुरुजी ने बुलाया है। परमानंद बोला अच्छा, गुरुजी ने बुलाया है। परमानंद तो एकदम उठा और चल दिया, जल्दी जाना है भाई गुरु के पास, चल दिया। जो प्रकाशानंद था वो बोला अरे रुको, मैंने तो कुटिया के में ताला भी नहीं लगाया, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, रुक जाओ 2 मिनट तो ठहरो, साथ में ही चलते हैं। लेकिन परमानंद रुका नहीं। इतनी देर में तो परमानंद जी पहुंच गए गुरुजी के पास। पीछे पीछे कुछ देर बाद प्रकाशानंद भी पहुंचे। तो गुरुजी ने पूछा भाई तुम्हें देर कैसे हो गई, इतनी देर क्यों लगाई, क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से। बोला मैं कुटिया बंद कर रहा था गुरुजी, चप्पल पहन रहा था गुरुजी। बोला तुम इसके पास क्यों गए थे, तुम तो वहीं बैठे थे, फिर भी तुम्हें देर लगी, ये आ गया कब का, तुम नहीं आए, तुम क्यों गए थे इसके पास। तो प्रकाशानंद बोलता है मैंने देखा ये संसारिक बन रहा है। गुरु बोला देखो मैंने बुलाया, ये तो तुरंत आ गया, 1 मिनट की देरी भी नहीं करी, ये तुरंत आ गया। बंधे तो तुम हो, चप्पल में भी तुम्हारा ध्यान है, कुटिया का भी तुम्हें ध्यान है, कुटिया में ताला भी लगाना है ये भी तुम्हें ध्यान है,
ये तो इतना बड़ा आश्रम छोड़कर तुरंत एक आवाज़ पर मेरे पास दौड़ा चला आया। ये है परमात्मा की स्थिति। गुरु हमें कैसे कैसे समझाते हैं, उदाहरण दे देकर। आप भी अपने को देखिए। जब आपका मन, आपका भाव आज़ाद, किसी से बंधा ना हो, जब आपका मन, आपका भाव आज़ाद हो, किसी से बंधा ना हो, ये है परमात्मा की स्थिति। नवरात्रि यानी 9 तो द्वार हैं इंद्रियों के, और रात्रि क्या है? रात्रि है हमारी अज्ञानता। ये जो आपके मन के, इंद्रियों के भाव हैं, अज्ञानता हैं, इसमें इस अज्ञानता को दूर करिए। हमें इस अज्ञानता को दूर करना है इन 9 दिन में। ये 9 दिन इसीलिए आते हैं, शुद्धता के लिए, शुद्धि के लिए। रात्रि की समाप्ति होनी चाहिए, यानी ये रात्रि क्या है? अज्ञानता। भोर भई उठ जात, अब भोर हो गई, उठो, अब जागो, भोर हो जानी चाहिए। रात्रि बोलते हैं, क्यों रात्रि बोलते हैं? नवरात्रि दिन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अज्ञानता बहुत भरी हुई है हमारे भीतर। इस अज्ञानता से अपने को दूर करना, भक्ति का प्रादुर्भाव होना चाहिए। अज्ञानता से अपने को दूर करिए और भक्ति का प्रादुर्भाव होना चाहिए। ज्ञान क्या है? विचार से ज्ञान है। विचारों से हम ज्ञान लेते हैं। कर्म का तो बहुत लंबा है, कर्म करेंगे तो बहुत लंबा है, तब जाकर पहुंचोगे। ज्ञान से भी ठीक है, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। ज्ञान का रास्ता भी लेकिन बहुत लंबा है। चारों वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पर लास्ट में क्या बोला है? लास्ट में क्या है? भाव, भक्ति। लास्ट में बोला भाव, यानी भक्ति वो सरलतम मार्ग है। लास्ट में है भाव, यानी भक्ति का हमारा सरलतम मार्ग है। अभी की अभी हम पा सकते हैं परमात्मा को। इसलिए चारों तरफ भक्ति का बोलबाला है। भक्ति में हम अपने आप को बहुत जल्दी विलय कर सकते हैं। तभी बोला, ये प्रेम का जल भरिए अपने भीतर। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। प्रेम को भीतर स्थान दो, श्रद्धा को स्थान दो और भाव को स्थान दीजिए। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भगवान कहते हैं। बोलते हैं उपवास रखा है मैंने। उपवास का मतलब ही है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। जब उसमें हमारा वास हो जाएगा, माना आपकी मन, बुद्धि, चित्त जब परमात्मा में लग जाएगा, वो है उपवास। वास पूरा तभी हो सकता है जब संयम होगा। वास कब होगा? जब संयम होगा। एक बाह्य संयम है, एक भीतरी संयम है। कोशिश करें हम अपने भीतर आंतरिक संयम में आए। वैचारिक संयम हो, भाव का संयम हो, शुद्ध करना शुरू कीजिए। कहीं पर भी इंद्रियां जाएं, उनको हम वापस लेकर आ जाएं। ये तो जाएंगी, पर इन्हें वापस लाने का अभ्यास कीजिए। इंद्रियां हमें बाहर की ओर ले जाती हैं, इन्हें बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो बस। ये 9 दिन का अभ्यास करिए। देखिए कितना अभ्यास होता है। 9 दिन इस अभ्यास में लगिए, देखिए कितना अभ्यास होता है। खाना छोड़ने में भी कष्ट होता है। किसी से पूछा, भाई तुमने खाना छोड़ दिया है, 9 दिन के व्रत हैं, कष्ट होता होगा? तो कहते हैं आदत हो गई। अब तो आदत हो गई है। खाली अपने मन से सोचा कि आज हमारा व्रत है, 9 दिन हमारा व्रत है, तो मन जाता ही नहीं कहीं। तो आपको भूख भी नहीं लग रही है। हमारा शरीर, हमारे विचार हमारे अधिकार में हैं। आपने यदि विचारों पर संयम रखा तो सारी शक्ति आप ही के भीतर है। ये है नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। यदि ये अच्छी लगी हों बातें नवरात्रि के ऊपर, तो आप प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।